अंकल, मुझे आपकी बेटी को खरीदना है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, बकवास ही तो कर रहे हो। अंकल, मैं आपकी बेटी को ना पैसों में खरीदना चाहता हूँ। देखिए साहब, मेरे साथ ज़्यादा बकवास ना कीजिए। आप यहाँ से जाइए, वरना मैं अभी पुलिस बुला लूँगा। देख लो, 20 लाख रुपए दूंगा। क्या आप मुझे 20 लाख रुपए दोगे? पापा, अरे चुप करना, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों, कम लग रहे हैं? 30 लाख रुपए दे दूंगा। 30 लाख रुपए? पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप इनकी बात भी क्यों सुन रहे हैं? भगाओ इनको यहाँ से। अरे बेटा तू चुप रह, बीच में मत बोल, मैं साहब से बात कर रहा हूँ ना। आप कहो तो 40 लाख भी दे दूंगा। 40 लाख रुपए? पापा, आप उनकी ये सब बातें सुन भी कैसे रहे हैं? वो मुझे खरीदने के लिए आए हैं, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मुझे बेच दे। नहीं नहीं, शादी भी कर लूंगा मैं। ले बेटा, अब तो साहब कह रहे हैं मैं शादी भी कर लूंगा। लेकिन पापा, मुझे नहीं करनी है इनसे शादी। अरे तू चुप कर। पापा, कैसे कर लूं मैं इनसे शादी? अरे हम तो इनके बारे में कुछ जानते तक नहीं है, और आप बोल रहे हो कि मैं इनसे शादी कर लूं? अरे अच्छे खासे पैसे वाले हैं, अब और क्या जानना है पैसे वालों के बारे में। अब तू एक काम कर, जल्दी जा, जल्दी साहब के साथ, साहब मुझे पैसे दे रहे हैं। पर पापा, अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा तू मेरी टेंशन मत ले, साहब मुझे पैसे दे रहे हैं ना। तू एक काम कर, साहब के साथ जा। पर पापा, आप एक बार। अरे जल्दी जा ना, जल्दी जा। ₹40 लाख। ये लो अंकल, पूरे 40 लाख रुपए हैं। इतने सारे पैसे? चलो। आओ। ये है मेरा घर, मतलब अब से हमारा। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? अरे घबराओ मत, सब बताता हूँ मैं तुम्हें। आओ बैठो, आओ। अरे बैठो। आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए। प्यार? वो भी मुझसे? आप जैसा बड़ा आदमी मुझसे क्यों प्यार करेगा? एक चाय वाले की बेटी से? आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो फिर मुझसे प्यार क्यों? ऊपर से आपने मेरे पापा को 40 लाख रुपए भी दिए। आपने क्यों किया ऐसा? सच कहूँ, बात 40 लाख रुपए की नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। तुम खुद सोचो, अरे कैसा पिता है वो जो तुम्हें बेचना चाहता है? मैं नहीं तो कोई और। वो पैसे के लालच में तुम्हें किसी के भी हवाले कर सकता है। वो तुम्हें अपनी जिम्मेवारी मानता ही नहीं था, वो सिर्फ तुमसे छुटकारा पाना चाहता था। सोचो, कोई भी तुम्हें वहाँ से लेके जा सकता था और कुछ भी काम करवाता तुमसे, और तुम्हारे पापा को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैं गया था पहले तुम्हारी दुकान पे, मैंने तुम्हारे पापा को बात करते हुए सुना था। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है, वो बोल रहे थे कि तुम उनकी सौतीली बेटी हो। वो पैसों के लिए किसी को भी बेच सकते हैं तुम्हें। तुम जियो मरो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे से। मैं जब भी तुम्हारी दुकान पे जाता था ना, तो मैं तुम्हें देखता था और तुम मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे से कुछ बोलने की। फिर मैंने तुम्हारे पापा का नेचर देखा, तब मैंने फैसला किया कि इससे पहले मैं तुम्हें खो ना दूँ, तो मैं तुम्हें अपना लेता हूँ। और तुम्हारे लिए 40 लाख तो क्या, अगर 40 करोड़ भी मुझे इकट्ठे करने होते ना, तो मैं वो भी करता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए कोई 40 लाख रुपए देगा, इतना सोचेगा। और रही बात मेरे पापा की, तो मुझे पता है कि वो मुझे बेचना चाहते थे और वो मुझे एक बोझ समझते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है, बड़ा किया है। आज उन्हीं की वजह से मैं ज़िंदा हूँ। और शायद अगर पापा ने मुझे किसी को बेच भी दिया होता तो मैं रह लेती, कुछ कर भी नहीं पाती। हालात चाहे जैसे भी हो, मुझे उनसे समझौता करना पड़ता। और ये पहली बार नहीं है, आज से पहले भी मेरे पापा ने मुझे बेचने की कोशिश की है, और बहुत ही गंदी गंदी और गलत गलत बातें मुझे सुनाते हैं। शायद वो यही चाहते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँ। अब ये सब हो जाने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को बदनसीब मानूँ या खुशनसीब। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। इतनी बड़ी रकम आपने मेरे पापा को मेरे लिए दे दी, आपका क्या फ़ायदा है इसमें? देखो, मैंने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, ये सब ना तुम छोड़ दो। मैं तुम्हें वो ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम यहाँ पे कैद में रहोगी। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ
तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे कैद में रहोगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और हाँ, ये बात भी सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, ज़बरदस्ती नहीं। जब भी तुम्हारी हाँ हो तो मुझे बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। अच्छा ठीक है, निकल रहा हूँ मैं ऑफिस। अरे सुनो, ये लंच तो लेते जाओ अपना, इसमें हलवा है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए बनाया मैंने आज। और सुनो, पूरा लंच खा के आना और खाते वक्त मुझे वीडियो कॉल करना। रोज ऐसे ही लंच वापस बचा के घर ले आते हो। अरे हाँ बाबा, खा लूँगा, वो तो अपना ध्यान रखना। अरे मैं तो घर पे रहती हूँ पूरा दिन, रख ही लूंगी अपना ध्यान। आप अपना ध्यान रखना और खाना खा लेना। खाना नहीं खाओगे तो काम करने की एनर्जी कैसे आएगी? ठीक है, बाय। बाय।